Welcome in third lecture of haloalkanes. In this chapter, on forward basis, we are starting with the solvent effect over न्यूक्लियोफिलिसिटी. एक वर्ड हम पढ़ चुके हैं जो कि था न्यूक्लियोफाइल. स्टार्टिंग के इनिशियल में ही हमने पढ़ा था कि भाई 3 इम्पोर्टेंट वर्ड्स इसमें पढ़ने हैं. एक है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दूसरा सॉल्वेंट क्या होता है, और थर्ड वन लिविंग ग्रुप क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल को हम अच्छे से समझ चुके हैं. अब नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज़ द सॉल्वेंट की अफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी पर क्या आती है. पहले तो सॉल्वेंट के टाइप्स पर जाए तो सॉल्वेंट का टाइप्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं. 2 टाइप के सॉल्वेंट होते हैं. एक सॉल्वेंट जिसे हम कहते हैं पोलार सॉल्वेंट, पढ़ा था हमने. एक सॉल्वेंट होता है जिसे हम कहते हैं पोलार सॉल्वेंट, और दूसरा जो सॉल्वेंट होता है उसे हम कहते हैं नॉन पोलार सॉल्वेंट. नॉन पोलार सॉल्वेंट. ये टाइप्स जो किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी. और कौन सा सॉल्यूट स्टूडेंट, आई एम सेइंग सॉल्यूट, सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हुआ है. सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हुआ है उसको जो मेज़र करने की फिजिकल क्वांटिटी है उसे परमिसिबिलिटी कहा जाता है. इसको एप्साइलॉन के सिंबल से, एप्साइलॉन ई जैसा सिंबल एप्साइलॉन कहा गया. तो पहली बात इम्पोर्टेंट, सॉल्वेंट 2 टाइप्स के होते हैं. एक पोलार, दूसरा होता है नॉन पोलार. सॉल्युबिलिटी के बेस पर सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो रहा है और कितना डिसॉल्व हुआ है उसके बेस पर सॉल्वेंट के टाइप्स किए जाते हैं. और जो वर्ड यूज़ होता है मेजरेबल प्रॉपर्टी, दैट इज़ द परमिसिबिलिटी, एप्साइलॉन के नाम से जाना गया है. जितने भी पोलार सॉल्वेंट होते हैं उसकी जो परमिसिबिलिटी ई वो बहुत हाई होती है. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो नॉन पोलार सॉल्वेंट होते हैं उसकी परमिसिबिलिटी 0 होती है. पहली बात. हमने आगे भी पढ़ा था कि पोलार सॉल्वेंट है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक पोलार प्रोटिक, वर्ड अच्छे से उस टाइम पर भी मैंने प्रेशर किया था, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलार प्रोटिक का PPA शॉर्ट वर्ड, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS नॉट PPA, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. और दूसरा होता है पोलार अप्रोटिक या एप्रोटिक सॉल्वेंट. PAS. ये 2 नाम है. एक एक करके अब हम चेक करें कि यदि हमने हमारी एसएन रिएक्शन करवाने के लिए यदि हमने पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया है तो उसकी क्या अफेक्ट होगी, वो कितना अच्छा सॉल्वेंट है या अच्छा सॉल्वेंट नहीं है, कब अच्छा होगा या कब अच्छा नहीं होगा, वो चेकआउट करें नंबर ऑफ फर्स्ट से, दैट इज़ द पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. एक बार और फिर से कह दूं, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इसको हम पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट PPA के नाम से जानेंगे. इसकी एप्साइलॉन वैल्यू मतलब परमिसिबिलिटी या सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होगी. इम्पोर्टेंट बात. एक एग्जांपल लेके चलें, ध्यान से देखना. सपोज़ हमने एक मिथाइल ब्रोमाइड करके
सबस्ट्रेट लिया, उसके रिएक्शन हमने KCN जो कि सॉल्ट है। सॉल्ट है बेटा, तो इससे याद ये रखोगे कि ये हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करने वाला है। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक मेटालिक पार्ट में M+ जनरल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, और एक दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, मतलब जिसमें है हमारे इस केस में CN-, बट इसमें भी जनरल वर्ड यूज़ करूँ तो X-। तो शॉर्ट में दो पार्ट्स हो गए, एक पार्ट जिसे हम मेटालिक या मेटल आयन कहेंगे, जिसको हम M+ से डिनोट करेंगे और समझेंगे, और दूसरा पार्ट जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रीच होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, जिसको हम X-। X इज़ नॉट हैलोजन, X इज़ न्यूक्लियोफाइल, जो हमें सॉल्ट प्रोवाइड करेगा। सीधा सा मतलब ये हुआ कि सॉल्ट का ये पोर्शन डेल नेगेटिव होगा, ये पोर्शन ये डेल पॉजिटिव होगा और ये डेल नेगेटिव होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसका जो न्यूक्लियोफाइल है ये वाला, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये ब्रोमाइड अपना बॉन्ड लेके यहाँ से निकल जाएगा। मतलब इस वाली रिएक्शन को, ये हाइड्रोजन को छोड़ के हो रही है, तो इस वाली रिएक्शन को हम SN रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यू नो दैट। और CH3 के साथ अब कनेक्ट हो जाएगा या अटैच हो जाएगा साइनाइड, और यू गेट KBr। ये आपकी हो गई SN रिएक्शन। सिंपल सी बात। कैसे वर्क कर रही है वो आराम से समझने का ट्राई करो। पहली बात हमने लिया था, इसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे, ये सबस्ट्रेट होगा हमारा। सॉल्ट जो यूज़ होता है उसे रिएजेंट कहते हैं, और वो दो पोर्शन से बना हुआ होता है, एक मेटालिक पार्ट और दूसरा एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। इसमें सबस्ट्रेट का जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटॉम पर अटैक करता है, इसलिए इस वाले रिएक्शन को SN रिएक्शन कहा गया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये प्रोडक्ट आराम से हमें समझ में आती है कि कैसे मिल जाती है। अब मेन बात हमें देखना है कि हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं वाटर या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका क्या अफेक्ट होगा पूरी रिएक्शन पर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बहुत सारे एग्जांपल समझा चुका हूँ, बट फिर भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल बहुत बार देखा गया है और बहुत बार देखोगे, और दैट इज़ वाटर। इसमें यू कैन सी दैट दिस आर द टू पार्ट्स, वन इज़ द मेटालिक पार्ट एंड अदर इज़ द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। स्टार्ट नाउ, समझने का ट्राई करें। पहली बात और इम्पोर्टेंट बात जो आपको अच्छे से याद रखनी होगी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैज़ गुड solubility of MX in it। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसकी MX को अपने अंदर घोलने की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इट मीन्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैज़ अ गुड सॉल्युबिलिटी ऑफ MX। MX के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अच्छा सा सॉल्वेंट है या अच्छी सी सॉल्युबिलिटी देता है। सीधी सिंपल सी बात है। अब एक बात जो निकल के आएगी, और जो आपका सबस्ट्रेट होगा उसमें आपके ये पोलर, ये सॉल्यूट न्यूक्लियोफाइल पार्ट एंड इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर निकलेगा। ये जितना अच्छा घुलेगा, मित्रों समझना आराम से, जितना अच्छा घुलेगा उतने ही अच्छे नंबर में वो हमें मेटालिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, दिस इज़ अगेन सेड, दिस इज़ द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को अच्छे से अवेलेबल करवाएगा। और जितने नंबर ऑफ में ये अवेलेबल होगा वो आपके
इस वाले सब्सटेंस पर अटैक कर सकता है और ये अच्छी सी एसिड रिएक्शन हो जाएगी। मतलब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड न्यूक्लियोफाइल कब अटैक कर पाएगा, जब वो अच्छे नंबर में होगा। समझने वाली बात ये है कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट है, कह सकते हैं मीन्स इसी लाइन को आगे बढ़ाए कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट हैज़ गुड सॉल्युबिलिटी ऑफ MX इन इट। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स अवेबिलिटी ऑफ, जो अवेबिलिटी है ऑफ मेटल आयन एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट या X- आयन will be good in पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। ये बहुत अच्छे से बात है, क्योंकि अच्छे से वो घुलेगा, MX PPS में अच्छे से घुलेगा, और जब वो अच्छे से घुलेगा तो नंबर ऑफ ये 2 आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट अच्छे से सॉल्युबल इनको कर पाएगा। आगे बढ़े। बट एक प्रॉब्लम भी है साथ साथ में कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो दोनों को सॉल्वेट कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल रहा हूँ। जो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, हमने जो वाटर एज एग्जांपल लिया था। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट हैज़ good for solvate both the metal ion and न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। मतलब पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट एक अच्छा सॉल्वेंट है, बट वो और क्या काम करता है कि वो 2 पार्ट्स, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और मेटालिक पार्ट, दोनों को अच्छे से सॉल्वेट करता है। सॉल्वेट का मतलब क्या होता है समझने का ट्राई करें। सपोज ये आपके पास एक सॉल्ट है, इसको आपने पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। हमने लिया है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट पर वाटर। इसके 2 पार्ट, एक मेटल आयन और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ड्यू टू गुड सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर या पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, इन्होंने सॉल्ट को अच्छे से सॉल्युबल कर दिया मतलब 2 आयन को अलग कर दिया। अब क्या होगा, साथ में एक प्रॉब्लम भी मैंने बताया कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी तो बहुत अच्छी होती है, बट अभी कहा कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है वो बहुत अच्छे से दोनों आयन को सॉल्वेट भी कर सकता है। तो सिंपल सी बात, मेटल आयन का पॉजिटिव पार्ट वाटर के डेल नेगेटिव पार्ट से, यू नो दैट कि ये डेल नेगेटिव होता है और ये डेल पॉजिटिव, ये भी डेल पॉजिटिव, तो ये यहाँ से सॉल्वेट होना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ वो H2, यहाँ से सॉल्वेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट सेंस कि वो चारों ओर से मेटल आयन को घेर लेगा। मतलब अब क्या हो चुका है कि मेटल आयन आपका चारों ओर से सॉल्वेट, इसे साइंस के वर्ड में ये कहते हैं कि सॉल्वेट कर चुका है, उसको घेर चुका है। दूसरा पोर्शन ये भी बहुत अच्छे से सॉल्वेट हो रहा है, मतलब डेल नेगेटिव पोर्शन।
अब ये भी वाटर का 2 पोर्शन होता है HOH, इससे सॉल्वेट हो जाएगा HOH। शॉर्ट में फ्रेंड समझ सकते हो ये हो क्या रहा है। जो हमारा सॉल्ट लिया था उसके 2, एक मेटल आयन बना, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बना। ये 2 अच्छे नंबर्स में बने बिकॉज इसकी हमारे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी थी, वेरी गुड सॉल्युबिलिटी। एंड ड्यू टू द वेरी गुड सॉल्युबिलिटी ऑफ PPS हमें हाई नंबर में दोनों मेटल आयंस और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मिल गए। बट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट इज द गुड सॉल्युबिलिटी, और गुड सॉल्युबिलिटी के रीज़न से वो दोनों अच्छे, ये वाला मेटालिक पार्ट है वो वाटर के नेगेटिव पोर्शन से या वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोर्शन से सॉल्वेट हो चुका है, और जो इम्पोर्टेंट, जिसे हम हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, वो भी यू नो दैट कि ये वाला हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव होता है और ये वाला डेल नेगेटिव होता है, तो इससे ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट से सॉल्वेट हो चुका है। इसका सीधा मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट ने दोनों पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों को किडनैप कर दिया है। अब सीधा मतलब ये तो दोनों सॉल्वेट हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट पर आए तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑल्सो बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड दैट्स वाई देर इज़ नो अवेबिलिटी या लेस अवेबिलिटी ऑफ अटैक। हमने अच्छे से यही समझाया था, जितने ज़्यादा परसेंट में यू नो दैट कि आपके पास आर के साथ लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है जो कि हमें सॉल्ट से आ रहा है, फ्रॉम सॉल्ट से आ रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करना है, तब यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो जितनी ज़्यादा, ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहा हूँ, फिर से रिवाइज, ये हमारा सबस्ट्रेट होता है, जनरल बात बता रहा हूँ, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जितनी न्यूक्लियोफाइल की अवेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितनी अवेबिलिटी ज़्यादा होगी उतने अच्छे से वो अटैक कर पाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और यू गेट आर न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो गया और लिविंग ग्रुप लॉन पेयर के साथ बाहर हो गया। बट ये कब होगा, जब इसकी अवेबिलिटी होगी। बट बेटा प्रॉब्लम ये है, जब आपने पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस तो बहुत अच्छे से हुआ, जैसे ये सॉल्युबिलिटी अच्छी थी तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। ये एग्जांपल मैंने पहले बताया था, दिस इज़ नॉट हैलोजन, इट्स न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से जनरेट हुआ, बट ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, ये जो न्यूक्लियोफाइल आपका जनरेट हुआ था वो और मेटल आयन दोनों की दोनों वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो गए, और सराउंड हो गए तो अब उनकी जो अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है, अटैक करने की जो एबिलिटी है, वो अब क्या हो गई, कम। तो कह सकते हैं कि एक सीधी सिंपल सी बात कि हमारे हिसाब से एक गंदा सॉल्वेंट होगा ये, क्योंकि इसमें कोई अवेबिलिटी नहीं रहती है। शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि जो मेटल लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख दूँगा, ध्यान से देखो, मेटल आयन सॉल्वेटेड बाय डेल नेगेटिव पार्ट ऑफ PPS। बहुत अच्छे से याद रखना है, जो मेटल आयन है वो PPS के डेल नेगेटिव पार्ट से सॉल्वेट हो चुका है, और जो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है या फिर एनायन कहें, एनायन विल सॉल्वेटेड बाय पॉजिटिव पार्ट
ऑफ PPS. यू कैन सी देयर, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, वो ये PPS हमारा उसके पॉजिटिव पोर्शन से सॉल्वेट हो चुका है. अच्छे से याद रखो, एक नोट डाल के लिख लो क्या बात निकल के आ रही है इसमें, इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है. नॉट बोल रहा हूँ, अच्छे से लिखते जाना. PPS इज ए पुअर या फिर बेड, खराब, गंदा. PPS इज ए पुअर और बेड सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस nucleophile for SN reaction. इसका मतलब क्या हुआ? PPS solvent will serve as nucleophile. अब इसके केस में हुआ क्या कि PPS ने हमारे न्यूक्लियोफाइल को चारों ओर से घेर लिया. रिटर्न ऑफ, इसने घेर लिया चारों ओर से. अब इसकी अवेबिलिटी जीरो हो गई. अब इसकी अवेबिलिटी जीरो हो गई तो PPS ही हमारा जो सॉल्वेंट है, जैसे हमारे इस एग्जांपल चले हमारे केस में जो वाटर लिया था, तो वही एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा. बहुत सिंपल सी बात. मतलब जब आप PPS लेते हो तो आपने जो बाहर से डाला हुआ सॉल्ट है या न्यूक्लियोफाइल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रोल नहीं करेगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को तो हमारा PPS ही चारों ओर से घेर लेता है और खुद हीरो वही बन जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ PPS सॉल्वेंट के केस में बाहर से डाला हुआ न्यूक्लियोफाइल कोई काम का नहीं रहेगा. PPS खुद ही एक अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा. बेटा अच्छे से याद रखना, जैसे मान लो कि आपने वाटर लिया है तो वाटर के पास भी ये लोन पेयर अवेलेबल होती है और वो डोनेट कर देगा किसको? सबस्ट्रेट को. सपोज़ कि आपने मिथेनॉल लिया MEOH, तो ये हमारे सबस्ट्रेट को PPS से न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, सॉल्वेंट से ही न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा. सपोज आपने HC डबल बॉन्ड OH लिया है तो इसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल रहेगी और यही लोन पेयर वो सबस्ट्रेट को डोनेट कर देगा. अच्छे से याद रखो बेचना. कुल मिला के बात ये निकल के आई, पूरा बात बता दूँ एक बार, कि PPS एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं तो दो ही बातें बेटा याद रखो कि PPS की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है और साथ साथ में वो अच्छा या अच्छे से बने हुए मेटल आयन और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को सॉल्वेट कर देता है, और जो हमारे लिए बहुत ख़राब बात है. सॉल्युबिलिटी अच्छी बात है बट वो सॉल्वेट कर देता है, वो बहुत ख़राब बात है. और वो सॉल्वेट करता है तो बेटा क्या प्रॉब्लम आता है कि उसने सॉल्वेट कर दिया तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अब सॉल्वेट हो चुका है, तो वो अब अच्छे से हमारे सबस्ट्रेट पर अटैक नहीं कर पाएगा और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आगे नहीं होगी. तो कुल मिला के बात ये आई कि SN रिएक्शन के लिए चले तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट गंदे सॉल्वेंट है और बाहर से डाले हुए न्यूक्लियोफाइल को वो सॉल्वेट कर देते हैं और हमें वो कोई काम के नहीं रहते. शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे. बहुत सारे एग्जांपल है. सपोज़ कि आपने PHOH लिया है तभी ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल ही है, क्योंकि इसके पास एसिडिक H है तो यही खुद न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा. आपको समझ में आया होगा, ऐसा सोच के आगे बढ़ रहा हूँ. सेकेंड पोर्शन अब हम पढ़ेंगे पोलार
एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, इसको तो अब आप जल्दी से समझ पाओगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट नेक्स्ट नंबर पर अब डालेंगे पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसकी भी परमिसिबिलिटी हाई होती है। परमिसिबिलिटी हाई हो गई। देखो बेटा, आपको सॉल्वेंट के बारे में 2 ही वर्ड देखने हैं। सीधी सिंपल सी बात से समझा दो, सॉल्वेंट के बारे में आपको 2 ही वर्ड देखने हैं। एक, उसकी परमिसिबिलिटी कैसी है और वो किसको सॉल्वेट करता है, बस सिंपल सी बात। सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा साइड में हिंट दे रहा हूँ। सॉल्वेंट में आप 2 ही बात देखो। नंबर 1, उसकी परमिसिबिलिटी देखो, मतलब सॉल्युबिलिटी देखो, कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी देखो। 2 ही इम्पोर्टेंट बात सॉल्वेंट के बारे में जब देख रहे हो तो एक परमिसिबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी देखो, या उसका सॉल्वेशन पावर देखो। वो किसको, नेगेटिव पार्ट को कि पॉजिटिव पार्ट को, किसको सॉल्वेट करता है वो देख लो, ख़त्म हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बात। चलो फिर से ट्राई करें इसको समझने का। सपोज़ इस बार मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। CH3Br, ये हमारा डेल पॉजिटिव पार्ट होगा, ये हमारा डेल नेगेटिव पार्ट होगा। देख पा रहे हैं अच्छे से। इस बार मैं जो सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, यहाँ Na रहेगा, और ये हमारा डेल पॉजिटिव पोर्शन आएगा और ये ऑक्सीजन वाला डेल नेगेटिव पोर्शन रहेगा। जब आप इसमें पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट ET2O डालोगे, ड्राई ET2O, डाई इथाइल ईथर, ET2O का मतलब होगा, और ये ड्राई होना चाहिए, ड्राई ET2O या ड्राई डाई इथाइल ईथर। जब आप डालोगे तो क्या आपको, और ये रिएक्शन ऑब्वियसली एसिड रिएक्शन कही जाएगी। पहली और इम्पोर्टेंट बात आप अच्छे से जानते हो, इसका ये नेगेटिव पोर्शन यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसलिए इस वाली रिएक्शन को एसिड रिएक्शन कहते हैं। बट इसके 2 मेटालिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को अलग करने का काम तो ये सॉल्वेंट करेगा। क्या वो अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना होगा। तो पहली और इम्पोर्टेंट बात जो आपने पोलार प्रोटिक में भी नोट करी थी, इस बार इसमें भी कर लो। जो आपको याद रखना होगा बेटा, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट हैज़ गुड सॉल्युबिलिटी। अच्छे से समझना, इसकी भी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है जैसे पोलार प्रोटिक की होती है, टुवार्ड्स आपका ये MX, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। MX मतलब इसकी बात हो रही है, सोडियम इथॉक्साइड। इसकी भी पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट की भी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है। बेटा समझ में आया, सॉल्युबिलिटी अच्छी है का मतलब, हाँ वही आपने जो सोचा, सॉल्युबिलिटी अच्छी है मतलब वो अच्छे से मेटल आयन और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को जनरेट कर पाएगा। मतलब ये कह सकते हैं देयर इज़ नो इश्यू ऑफ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। वेरी गुड, जो आपने सोचा वही है। देयर इज़ नो इश्यू ऑफ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का कोई इशू ही नहीं है क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ बट अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे
पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या था, सॉल्वेशन पावर बहुत अच्छा था, तो अब इसमें क्या है वो चेक करें। इन PaS लिखना बेटा, इन PaS वी हैव dense del नेगेटिव सेंटर, याद रखना, वी हैव डेंस डेल नेगेटिव सेंटर विच सॉल्वेट्स only the cation। अच्छे से याद रखो, कैटायन मतलब मेटल आयन। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में वो मेटालिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दोनों को अच्छे से सॉल्वेट कर सकता था, बट पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट में उसके पास डेल नेगेटिव, फिर से लिखो, डेल नेगेटिव सेंटर बहुत डेंस होता है, और इसलिए नेगेटिव है तो बेटा कैटायन को बहुत अच्छे से सॉल्वेट करेगा, एंड विल नॉट सॉल्वेट, याद रखना, एंड विल नॉट सॉल्वेट the nucleophilic part। So nucleophilic part is readily available for SN reaction, मतलब अटैक करने के लिए बहुत अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अवेलेबल होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करके समझ के ट्राई करें। बात कुल मिला के ये आई कि आपके पास ये मेटल सॉल्ट है, जो भी आपने सॉल्ट एज हमने कौन सा यूज़ किया है, सोडियम इथॉक्साइड, उसका ये डेल पॉजिटिव पोर्शन होगा, ये डेल नेगेटिव पार्ट होगा। आपने डाला है पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट PaS एज ए ड्राई ईथर डाला है। जब आपने ये डाला है तो सॉल्युबिलिटी तो बेटा बहुत अच्छी है, तो उसके दो पोर्शन कैटायन और एनायन, दिस इज द कैटायन एंड दिस इज द एनायन, बहुत अच्छे से बनेंगे। जो कैटायन बनेगा, आपका जो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है उसकी डेल नेगेटिव सेंटर बहुत डेंस है, और ड्यू टू दैट उसका जो ETO CH2CH3 ET2 ये वाला, इसका ये डेंस डेल नेगेटिव पोर्शन, इसको अब मैं शॉर्ट में लिख दूँ बेटा, OET2 लिख दो, ऐसे बहुत अच्छे से सॉल्वेट कर लेगा। इसका सीधा मतलब कि आपका जो मेटल आयन है वो हमारे पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट ने सॉल्वेट कर दिया है। बट वेरी गुड बात ये आती है, और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट से या पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट से सॉल्वेटेड नहीं होगा, बल्कि रिपेल करेगा। रिपेल क्यों करेगा आपको समझाने का ट्राई करूँ, ध्यान से समझना। CH3CH2O और ये CH2CH3 हमारा हो गया, दिख रहा है अच्छे से, देखो CH3CH2O या CH2CH3, मतलब ये कौन है, ET2। इसका ये डेल नेगेटिव पोर्शन, अब ये डेल पॉजिटिव पोर्शन ये पूरा होगा, बट यू नो दैट ये डेल नेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियली डेल पॉजिटिव जनरेट होगा, और इसके ऊपर डबल पार्शियली डेल पॉजिटिव जनरेट होगा। अब ये भी डेल पॉजिटिव, ये भी डेल पॉजिटिव, तो इसके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा।
मतलब वो उसको सॉल्वेट करने के बदले यहाँ से भागेंगे मतलब रिपल्जन करेंगे, और इससे हमारा फ़ायदा होगा कि रिपल्जन जो है वो हमारे न्यूक्लियोफिलिक नेचर को इंक्रीज़ करेगा। रिपल्जन increases the nucleophilic nature of atom। सीधी सिंपल सी बात, तो अच्छी बात होगी ना, बात क्या निकल के बाहर आई, फिर से पूरी बात और इसके अच्छे नंबर में अवेलेबल है तो वो अच्छे से एसिड रिएक्शन दे देगा, बाद में नोट डाल देंगे। शॉर्ट में ये बात हुई कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट आपने लिया था, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट एज ए एग्जांपल हमने लिया ET2O। ET2O का स्ट्रक्चर बेटा मैंने लिखा है कहीं, फिर भी एक बार और बता दूं आपको यहाँ साइड में। ET2O में होगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये इसका डेल नेगेटिव पार्ट है, ये डेल नेगेटिव पार्ट है, और ये वाला पार्ट डेल पॉजिटिव है। हमने ET2O लिया। अब पोलार प्रोटिक एग्जाम्पल कौन सा भी है, पोलार प्रोटिक की दो बातें याद रखो। पोलार प्रोटिक की सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, अब सॉल्युबिलिटी अच्छी हो गई तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे नंबर में अवेलेबल है, वही मैंने लिखा है, देयर इज़ नो इश्यू ऑफ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। बट दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है पोलार प्रोटिक के बारे में, कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं उसका डेंस डेल नेगेटिव सेंटर होता है, जो कि मेटल आयन से सॉल्वेट करेगा बट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को सॉल्वेट नहीं करेगा। हमने दिखाया अभी कि उसने मेटल आयन को सॉल्वेट कर दिया, बट अच्छी बात क्या हुई, जब वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में गया तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में ये डेल नेगेटिव है तो उसके बाजू में डेल पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर यू नो दैट कि इसका डेल नेगेटिव पार्ट है तो ये पैर इस तरफ खींचेगी तो डेल पॉजिटिव जनरेट होगा, और डबल डेल पॉजिटिव की सेकेंड नंबर पर आ रहा है तो यहाँ से रिपल्सन बढ़ेगा, दो पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आने से रिपल्सन होता है, और यही रिपल्सन क्या करेगा, हमें अच्छे से न्यूक्लियोफाइल को अवेलेबल करवाएगा। इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ही लिख लो नोट करके, और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, नोट करके लिखो। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन होते हैं, याद आ रहा है? ET2O, THF, DMS, DMSO, DMF, DMA, क्राउन ईथर, याद आ रहा है? इम्पोर्टेंट, हाँ ये आप भूल गए थे, स्टार करके लिखो। एसीटोन, ये सब पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है। फिर से अब लिखो, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट विल डिसॉल्व MX in it and will solvate metal ion and repel nucleophilic part, that is increase the possibility of SN reaction. Thus PPS are good solvent to carry out SN reaction. Thus PPS are good solvent to carry out SN reaction. Third portion, non-polar solvent, comparison of nucleophilicity, नेक्स्ट टाइम पर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।